हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ मोनिका केसरवानी। आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं अब आप सब लोगों को एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बताने जा रही हूँ। तो मैं अपना सेशन स्टार्ट करने से पहले ये थॉट पढ़ना चाहूँगी। डोंट स्टॉप व्हेन यू आर टायर्ड, स्टॉप व्हेन यू आर डन। स्टार्ट करते हैं। नोबेल प्राइज़ विनर, आज हमारा जो टॉपिक है उसका नाम है नोबेल प्राइज़ विनर 2020, दैट मीन्स 2020 में जिन भी लोगों को नोबेल प्राइज़ दिया गया है हम उसके बारे में बात करेंगे। नोबेल प्राइज़ है। नोबेल प्राइज़ को हर साल 10 दिसंबर को स्वीडिश वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल की याद में दिया जाता है। नोबेल प्राइज़ की शुरुआत 1901 से की गई थी। नोबेल प्राइज़ को 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। नोबेल प्राइज़ आर अवॉर्डेड इन 6 फील्ड। वो 6 क्षेत्र हैं: मेडिसिन, फिजिक्स, केमिस्ट्री, पीस, लिटरेचर एंड इकोनॉमिक्स। 1901 में जब नोबेल प्राइज़ की स्टार्टिंग की गई थी तब यह 5 क्षेत्रों में दिया जाता था। इकोनॉमिक्स को 1968 से ऐड किया गया, मतलब कि 1968 से 6 क्षेत्रों में नोबेल प्राइज़ दिया जाने लगा है। अब हम एक एक करके सभी क्षेत्रों के बारे में बात करेंगे। फील्ड ऑफ मेडिसिन, मतलब चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार यह 3 वैज्ञानिकों को मिला है: हार्वे जे अल्टर, माइकल ह्यूटन, चार्ल्स एम राइस। इन तीनों को ये अवार्ड हिपेटाइटिस सी वायरस की खोज का पता करने के लिए मिला है। हिपेटाइटिस सी वायरस की खोज के लिए हार्वे जे अल्टर, माइकल ह्यूटन और चार्ल्स एम राइस को चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल प्राइज़ दिया गया। रक्त जनित हिपेटाइटिस से सिरोसिस एवं यकृत कैंसर होता है। ये एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। ये है हार्वे जे अल्टर, माइकल ह्यूटन और चार्ल्स एम राइस। अब हमारा नेक्स्ट है फील्ड ऑफ फिजिक्स, भौतिक के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार। यहाँ पर भी 3 वैज्ञानिकों को यह पुरस्कार दिया गया है: रोजर पेनरॉज, रेनहर्ड गज़ल और एंड्रिया गेज। इन तीनों को ब्लैक होल की समझ को आगे बढ़ाने और ब्लैक होल के रहस्यों का पता लगाने के लिए मिला है, जिसमें रेनहर्ड गैज़ल और एंड्रिया गेज ने सुपर मैसिव ब्लैक होल के रहस्यों का पता लगाया है। और एक इम्पॉर्टेंट बात ये भी है, रोजर पेनरोज को जो हमारे नोबेल प्राइज़ मनी है उसका 50% दिया गया है और रिमेनिंग 50% में रेनहर्ड गैज़ल और एंड्रिया गेज को शेयर करना है। मैं आपको एक और बात बताना चाहूँगी, ये फ़ोटो इन लोगों की, जिसमें जो ये एंड्रिया गेज हैं, ये ऐसी 4th वुमेन है जिनको फिजिक्स के क्षेत्र में नोबेल प्राइज़ मिला है। नेक्स्ट है हमारा फील्ड ऑफ केमिस्ट्री, रसायन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार। इमैनुअल चारपेंटियर और जेनिफर डाउडना को रसायन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया है। इन्हें यह पुरस्कार जीनोम एडिटिंग का तरीका खोजने के लिए दिया गया है। ये जीनोम एडिटिंग क्या है? इसके थ्रू आप अपने डीएनए के साथ बदलाव कर सकते हैं। मतलब कि जैसे किसी व्यक्ति को यदि कोई जेनेटिक बीमारी है तो इसकी सहायता से आप अपने डीएनए में फेरबदल कर सकते हैं। किस प्रकार का फेरबदल? डीएनए को नष्ट कर सकते हैं, उसको रिप्लेस कर सकते हैं और मॉडिफाई कर सकते हैं। यदि जैसे कि कोई व्यक्ति है, उसको अपने पूर्वजों की समानता से पूरी तरह अलग किया जा सकता है जीनोम एडिटिंग की सहायता से। ये हैं चारपेंटियर जी और डाउडना जी। मैं एक बात और बताना चाहूँगी आप लोगों को, क्योंकि अब आप जान गए कि फील्ड ऑफ केमिस्ट्री में जो नोबेल प्राइज़ दिया गया वो बेसिकली डीएनए से रिलेटेड है। और आप देख सकते हैं कि जो जेनिफर डाउडना है उसके उनके नेम के एंड में भी डीएनए आता है। तो आप लोगों को एक क्लू मिल जाएगा कि जेनिफर डाउडना फील्ड ऑफ केमिस्ट्री से रिलेटेड है। अब नेक्स्ट है फील्ड ऑफ लिटरेचर, मतलब कि साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार। यह नोबेल पुरस्कार लुइस ग्लुक को मिला है, जो कि एक अमेरिकन कवयित्री हैं। इनको यह पुरस्कार सुरीली काव्यात्मक आवाज़ के लिए दिया गया है। इनकी एक बुक है जिसका नाम है अवर्नो, जो कि इन्होंने 2006 में लिखी थी। तो ये भी थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, आप इसको याद रखिएगा। हमारा नेक्स्ट है फील्ड ऑफ पीस, मतलब कि शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार। शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार WEP, मतलब वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को दिया गया है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि ज़्यादातर नोबेल प्राइज़ व्यक्ति को दिया जाता है, ये किसी संस्था को दिया गया है जो कि यूनाइटेड नेशन से जुड़ी हुई है, तो फिर ये आपके लिए इम्पोर्टेंट बनता है। और चूँकि WFP को नोबेल प्राइज़ दिया गया है तो इसीलिए इसकी स्थापना दिवस, इसका हेड क्वार्टर और इसके हेड के बारे में जानना ज़रूरी है।
इस्टेब्लिश डेट है 19 दिसंबर 1961। हेडक्वार्टर है रोम, इटली, और हेड हैं डेविड बेस्ले। मैं आपको बताना चाहूँगी कि 2019 में फील्ड ऑफ पीस में नोबेल प्राइज़ अबी अहमद अली, जो कि इथोपिया के प्राइम मिनिस्टर थे, उनको दिया गया था। तो अभी भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है, आप इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट है फील्ड ऑफ इकोनॉमिक्स, मतलब कि अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार पॉल मिलग्रोम और रॉबर्ट विल्सन को दिया गया है। पॉल मिलग्रोम और रॉबर्ट विल्सन को यह पुरस्कार नीलामी सिद्धांत में सुधार करने के लिए तथा नीलामी के नए तरीकों की खोज करने के लिए प्रदान किया गया है। इनको इनाम के तौर पर 10 मिलियन अमेरिकी डॉलर भी दिया गया है। ठीक है। और मैं बताना चाहूँगी कि 2019 में अभिजीत बनर्जी को इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में नोबेल प्राइज़ दिया गया था। चूँकि अभिजीत बनर्जी जो है वो इंडियन है, और तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप इसको याद रखें, और ये 2019 की बात है। तो इस तरह से हमने अपने सारे फील्ड नोबेल प्राइज़ से रिलेटेड कवर कर लिए हैं। और कुछ एडिशनल अगर इन्फॉर्मेशन है तो मैं आपको देना चाहूँगी, जैसे कि पहले जो भारतीय व्यक्ति थे जिन्हें नोबेल प्राइज़ मिला था वो रविंद्रनाथ टैगोर जी थे। उन्हें साहित्य के क्षेत्र में मिला था। और भौतिक एवं रसायन के क्षेत्र में नोबेल प्राइज़ प्रदान करने के लिए जो संस्था है उसका नाम है द रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस। इसी प्रकार चिकित्सा के क्षेत्र में है करोलिंस्का इंस्टीट्यूट, साहित्य के क्षेत्र में स्वीडिश एकेडमी, शांति के क्षेत्र में नॉर्वे की संसद द्वारा चुनी गई 5 संसदीय समिति, और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में भी रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस। इन लोगों के द्वारा नोबेल प्राइज़ प्रदान किया जाता है। इस प्रकार आज का जो हमारा ये सेशन है वो समाप्त होता है। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और इसे शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच।